एक बहुत ही सफल और धनी व्यापारी का एक पुत्र था जो बेहद आलसी और मनमौजी था। व्यापारी अपने पुत्र की इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान था। वह जानता था कि उसके पुत्र की इस आलसी प्रवृत्ति को जल्द से जल्द दूर न किया गया तो उसका पुत्र भविष्य में खतरे में पड़ सकता है। सिर्फ आलस्य ही नहीं बल्कि उसका पुत्र बहुत फिजूल खर्च भी करता था और कभी किसी काम में मदद भी नहीं करता था। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, आज से तुम्हें रात को तभी खाना मिलेगा जब तुम पूरे दिन में कुछ मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा कर लाओगे। पहले तो पुत्र को अपने पिता की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर जब उसने अपने पिता के गंभीर चेहरे को देखा तो वह समझ गया कि वह मजाक नहीं कर रहे थे। वह लड़का अपनी माँ के पास गया और सब कुछ बताकर उनसे मदद मांगी। उसकी माँ ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि यह जाकर अपने पिता को दे देना। रात को भोजन के समय जब पिता ने पुत्र से पहले दिन की कमाई के बारे में पूछा तो पुत्र ने फटाफट सोने का सिक्का दिखाया जो कि उसकी माँ ने दिया था। सोने का सिक्का देखते ही उसके पिता समझ गए कि उस दिन लड़के ने कुछ नहीं कमाया था। पिता ने कहा, जाओ और इसे घर के पास जो कुआं है उसमें इस सोने के सिक्के को फेंक दो। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़के ने सोने के सिक्के को कुएं में फेंक दिया। उसके पिता को पता चल गया था कि वो सिक्का उसकी पत्नी ने दिया था, तो अगली सुबह पिता ने अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर भेज दिया। जब सुबह बेटा जागा तो उसे पता चला कि आज उसकी माँ उसे पैसे देने के लिए नहीं है, इसलिए वह अपने दादा के पास गया और सारी बात बताई। उसके दादा को उस पर दया आ गई और उन्होंने भी एक सोने का सिक्का उसे दे दिया। उस रात जब उसके पिता ने उससे कमाई के बारे में पूछा तो उसने फिर से सोने का सिक्का दिखाया जो कि उसके दादाजी ने उसे दिया था। उसके पिता ने उसे उस सोने के सिक्के को फिर से कुएं में फेंकने के लिए कहा। जब लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस सोने के सिक्के को भी कुएं में फेंक दिया और खाने की मेज पर लौट आया तो उसके पिताजी को यह देखकर बहुत निराशा हुई। बाद में पिता ने दादाजी को अपनी योजना के बारे में बताया तो वह समझ गए और लड़के को पैसा न देने का वादा किया। जब लड़के को किसी से भी पैसे नहीं मिले तो वह मजबूर होकर काम की तलाश में निकल पड़ा। वह एक दुकानदार से मिला। उसे लगा कि वह दुकानदार उसे कुछ काम दे सकता है और उसकी मदद कर सकता है। दुकानदार ने लड़के की बात सुनी और कहा, मेरे पास एक सामान से भरी बैलगाड़ी है, अगर तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक चांदी का सिक्का दे सकता हूं। लड़का राजी हो गया और काम पर लग गया। जब तक उसने बैलगाड़ी उसके घर पहुंचाई तब तक वह बहुत थक चुका था और पसीने से तरबतर हो चुका था, लेकिन उसे स्वयं एक चांदी के सिक्के को कमाकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अपने पिता को यह दिखाने के लिए वह तुरंत घर की ओर भागा और बड़े गर्व के साथ उसने वह चांदी का सिक्का अपने पिता को दिखाया, लेकिन उसके पिता ने उसे फिर से सिक्के को कुएं में फेंकने के लिए कहा, परंतु इस बार लड़के ने लगभग रोते हुए सिक्के को फेंकने से मना कर दिया और बोला, पिताजी, मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा है और आप मुझे सिक्का कुएं में फेंकने के लिए कह रहे हैं। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपकी मेहनत का फल बर्बाद होता है तो बहुत बुरा लगता है ना? यह चांदी का सिक्का तुम्हारी मेहनत और पसीने की कमाई है, इसलिए तुम्हें इसे फेंकने में दर्द महसूस हो रहा है। जब तुमने सोने के सिक्कों के लिए मेहनत नहीं की थी तो उन्हें कुएं में फेंकने में तुम्हें जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई, पर अब तुम समझ चुके हो कि इन चांदी के सिक्कों का मूल्य तुम्हारी कड़ी मेहनत है। लड़के को परिश्रम का महत्व तो समझ में आ गया था और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसने पिताजी को धन्यवाद दिया और कहा, पिताजी, आप नहीं जानते कि मैं आपका कितना आभारी हूँ। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में कई बार दूसरों पर आस लगाए बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमारे लिए कार्य कर देगा, लेकिन हम ये महसूस नहीं करते कि असल में वो सब करना तो हमारी जिम्मेवारी है। कभी कभी जिंदगी के सबसे अच्छे सबक सबसे कठिन परिस्थितियों से मिलते हैं। कड़ी मेहनत का मूल्य केवल उसका फल पाने में नहीं है, बल्कि उसकी उपलब्धि का एहसास और खुशी उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। दोस्तों, हमें यह भी सीखना चाहिए कि कभी भी जो चीज हमारे पास पहले से मौजूद है उसको कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें जो भी मिला है उसका आदर करना चाहिए और जरूरी काम में उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमें मिला है हो सकता है उसमें हमारी मेहनत नहीं हो, पर वो किसी न किसी का परिश्रम जरूर है। तो कभी भी किसी की कमाई को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।